वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में जैसा मैंने बताया कि मैं आपके साथ अपनी यूट्यूब जर्नी को शेयर करूंगी एज ऑन कि मुझे मेरा फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट मिल गया है। तो मैंने चाहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि जो मेरी यूट्यूब जर्नी रही वो कैसे स्टार्ट हुई और अभी जो मुझे पेमेंट मिली वो क्या थी। ऑन रियल बेसिस यूट्यूब में पेमेंट का किस तरीके से रहता है, तो ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। सबसे पहले तो ये बात है 2 साल पुरानी 2020 की, जब फर्स्ट टाइम कोविड आया और कोविड का लॉकडाउन हुआ। और स्पेशली मैं बोलूँगी जब बिग बॉस, बिकॉज आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ बिग बॉस, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ बिग बॉस की। तो बिग बॉस 13 जैसे ही आया तो मैंने फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम के बारे में भी देखा, क्योंकि उससे पहले फेसबुक एक ऐसा सोशल मीडिया था जिसके बारे में मैं जानती थी और उसमें भी थोड़ा बहुत ही मैं एक्टिव रहती थी। एज सच मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव रही नहीं, लेकिन मुझे इतना पता था कि इंस्टाग्राम एक ऐसा कुछ है जिसमें आप अपना प्रोफाइल बना लो और देखोगे तो आपको बिग बॉस के बारे में और ये सब जानकारियाँ मिलेगी। मुझे बिग बॉस 13 के अंदर सिद्धार्थ शुक्ला मेरे फेवरेट थे, तो मैंने पहले ही अपना अकाउंट बना लिया और उसमें मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम में उन्हीं को 1 साल तक ये फॉलो किया, उसको मैंने इतना नहीं लिया। यूट्यूब के बारे में इस दौरान मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी और मेरे अकॉर्डिंग मैं यूट्यूब ये समझती थी कि कोई भी जो न्यूज़ के रिलेटेड चैनल्स होंगे या मूवी या सॉन्ग, इनसे रिलेटेड कुछ भी होता है तो वो हम यूट्यूब पे कर सकते हैं सर्च और उनके बारे में जान सकते हैं। और उससे ज़्यादा जो चैनल होता है वो भी शायद यूट्यूब वाले ही अपनी तरफ से कुछ लोगों को हायर करते हैं एज अ जॉब की तरह और उन्हीं के चैनल्स को रन किया जाता है। तो मेरा थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा था इसको लेके। लेकिन उसके बाद बिग बॉस 13 ख़त्म हो गया और लॉकडाउन भी आ गया और मैंने देखा कि क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला मेरे फेवरेट, वो बिग बॉस जीत गए और मुझे पता चला उन्होंने भी यूट्यूब चैनल खोला है। इसी दौरान लॉकडाउन में मेरी जो सिस्टर चेन्नई में थी वो आई बीकानेर हमारे यहाँ पे, और उसको मैंने बड़े ही एक्साइटमेंट में बताया कि तुझे पता है सिद्धार्थ शुक्ला ने भी अपना यूट्यूब का चैनल खोला है। और उसने मुझे बताया कि ये तो मेरी फ्रेंड ने भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है और उसके भी कुछ 10 के सब्सक्राइबर्स हैं और वो भी यूट्यूब चैनल चलाती है। ये सुन के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यूट्यूब इतना कैसे कि हर कोई अपना चैनल बना के ऐसे कैसे ओपन कर सकता है। मुझे यूँ लगता था कि कोई बड़े पैमाने पे ही इसका काम होता है और जो डिजर्विंग होते हैं शायद वो ही बना सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो उसने मुझे बताया कि नहीं, इवन जो मेरा एक स्टूडेंट है टेक्निकल गुरुजी जिसे गौरव चौधरी, वो मेरा स्टूडेंट है और उसने भी अपना यूट्यूब चैनल खोला और आज वो यूट्यूबर है, टॉप ऑफ द यूट्यूबर्स में काउंट होता है। तो उसने भी ये बताई मुझे बात और मैंने भी सोचा अच्छा ऐसा कुछ होता है क्या कि कोई भी अपना चैनल ओपन कर ले। उसने कहा हाँ, कोई भी अपना चैनल इसमें ओपन कर सकता है। अब ये बात इधर उधर हो गई। अब आया कोविड में हमें ड्यूटीज़ पे जाना होता था। इस दौरान मेरा स्टाफ जो मेरे जीएनएम और एलटी हैं वो मेरे साथ ही जाते थे और जब हम रास्ते में ये मैंने बात की कि इस तरीके से ऐसे ऐसे टेक्निकल गुरुजी हैं जो मेरे सिस्टर के स्टूडेंट रहे हैं ग्रेजुएशन के दौरान और उनका अपना एक यूट्यूब चैनल है, वो इस तरीके से यूट्यूब पे वर्क करते हैं और समथिंग हमारी बातें हुई। मैंने उनको पहली बार, मुझे भी आश्चर्य हुआ, तो उनके साथ शेयर की कि यूट्यूब ऐसा है जिसमें हम लोग कर सकते हैं ये। तो उन्होंने मुझे बोला, जीएनएम जो हमारे हैं, उन्होंने बोला मैडम ये तो कर सकते हैं, ये तो इवन मेरे भतीजे ने भी चैनल खोला हुआ है। तो मुझे लगा कि अरे ये तो सभी ने चैनल खोल लिया। मुझे लगा अच्छा मतलब चैनल सभी खोल सकते हैं। फिर हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में जैसा मैंने बताया कि मैं आपके साथ अपनी यूट्यूब जर्नी को शेयर करूंगी एज ऑन कि मुझे मेरा फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट मिल गया है। तो मैंने चाहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि जो मेरी यूट्यूब जर्नी रही वो कैसे स्टार्ट हुई और अभी जो मुझे पेमेंट मिली वो क्या थी। ऑन रियल बेसिस यूट्यूब में पेमेंट का किस तरीके से रहता है, तो ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। सबसे पहले तो ये बात है 2 साल पुरानी 2020 की, जब फर्स्ट टाइम कोविड आया और कोविड का लॉकडाउन हुआ। और स्पेशली मैं बोलूँगी जब बिग बॉस, बिकॉज आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ बिग बॉस, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ बिग बॉस की। तो बिग बॉस 13 जैसे ही आया था तो मुझे लगा, तो बिग बॉस 13 जैसे ही आया तो मैंने फर्स्ट टाइम
इंस्टाग्राम के बारे में भी देखा, क्योंकि उससे पहले फेसबुक एक ऐसा सोशल मीडिया था जिसके बारे में मैं जानती थी और उसमें भी थोड़ा बहुत ही मैं एक्टिव रहती थी। एज सच मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव रही नहीं, लेकिन मुझे इतना पता था कि इंस्टाग्राम एक ऐसा कुछ है जिसमें आप अपना प्रोफाइल बना लो और देखोगे तो आपको बिग बॉस के बारे में और ये सब जानकारियाँ मिलेगी। मुझे बिग बॉस 13 के अंदर सिद्धार्थ शुक्ला मेरे फेवरेट थे, तो मैंने पहले ही अपना अकाउंट बना लिया और उसमें मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम में उन्हीं को 1 साल तक ये फॉलो किया, उसको मैंने इतना नहीं लिया। यूट्यूब के बारे में इस दौरान मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी और मेरे अकॉर्डिंग मैं यूट्यूब ये समझती थी कि कोई भी जो न्यूज़ के रिलेटेड चैनल्स होंगे या मूवी या सॉन्ग, इनसे रिलेटेड कुछ भी होता है तो वो हम यूट्यूब पे कर सकते हैं सर्च और उनके बारे में जान सकते हैं। और उससे ज़्यादा जो चैनल होता है वो भी शायद यूट्यूब वाले ही अपनी तरफ से कुछ लोगों को हायर करते हैं एज अ जॉब की तरह और उन्हीं के चैनल्स को रन किया जाता है। तो मेरा थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा था इसको लेके। लेकिन उसके बाद बिग बॉस 13 ख़त्म हो गया और लॉकडाउन भी आ गया और मैंने देखा कि क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला मेरे फेवरेट, वो बिग बॉस जीत गए और मुझे पता चला उन्होंने भी यूट्यूब चैनल खोला है। इसी दौरान लॉकडाउन में मेरी जो सिस्टर चेन्नई में थी वो आई बीकानेर हमारे यहाँ पे, और उसको मैंने बड़े ही एक्साइटमेंट में बताया कि तुझे पता है सिद्धार्थ शुक्ला ने भी अपना यूट्यूब का चैनल खोला है। और उसने मुझे बताया कि ये तो मेरी फ्रेंड ने भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है और उसके भी कुछ 10 के सब्सक्राइबर्स हैं और वो भी यूट्यूब चैनल चलाती है। ये सुन के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यूट्यूब इतना कैसे कि हर कोई अपना चैनल बना के ऐसे कैसे ओपन कर सकता है। मुझे यूँ लगता था कि कोई बड़े पैमाने पे ही इसका काम होता है और जो डिजर्विंग होते हैं शायद वो ही बना सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो उसने मुझे बताया कि नहीं, इवन जो मेरा एक स्टूडेंट है टेक्निकल गुरुजी जिसे गौरव चौधरी, वो मेरा स्टूडेंट है और उसने भी अपना यूट्यूब चैनल खोला और आज वो यूट्यूबर है, टॉप ऑफ द यूट्यूबर्स में काउंट होता है। तो उसने भी ये बताई मुझे बात और मैंने भी सोचा अच्छा ऐसा कुछ होता है क्या कि कोई भी अपना चैनल ओपन कर ले। उसने कहा हाँ, कोई भी अपना चैनल इसमें ओपन कर सकता है। अब ये बात इधर उधर हो गई। अब आया कोविड में हमें ड्यूटीज़ पे जाना होता था। इस दौरान मेरा स्टाफ जो मेरे जीएनएम और एलटी हैं वो मेरे साथ ही जाते थे और जब हम रास्ते में ये मैंने बात की कि इस तरीके से ऐसे ऐसे टेक्निकल गुरुजी हैं जो मेरे सिस्टर के स्टूडेंट रहे हैं ग्रेजुएशन के दौरान और उनका अपना एक यूट्यूब चैनल है, वो इस तरीके से यूट्यूब पे वर्क करते हैं और समथिंग हमारी बातें हुई। मैंने उनको पहली बार, मुझे भी आश्चर्य हुआ, तो उनके साथ शेयर की कि यूट्यूब ऐसा है जिसमें हम लोग कर सकते हैं ये वो। तो उन्होंने मुझे बोला, जीएनएम जो हमारे हैं, उन्होंने बोला मैडम ये तो कर सकते हैं, ये तो इवन मेरे भतीजे ने भी चैनल खोला हुआ है। तो मुझे लगा कि अरे ये तो सभी ने चैनल खोल लिया, इसका मतलब चैनल तो मैं भी खोल सकती हूँ। मतलब मुझे लगा अच्छा मतलब चैनल सभी खोल सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैम आप भी अपना, बताया क्या है, मैं उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, जो मेरे जीएनएम हंसा जी हैं उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैम आप भी अच्छा बोलते हो, आपकी नॉलेज भी है, तो प्लीज़ आप भी अपना अगर चाहो तो एक चैनल खोल सकते हो और उस पर अपने इन कोविड से रिलेटेड या कोई भी अदर डिजीज़ हैं उनसे रिलेटेड अपनी वीडियो शेयर करें, पक्का आपका बहुत अच्छा जाएगा। अब मुझे तो उन्होंने बोला, मैंने भी सोचा यार क्या, फिर मैंने कहा चलो, क्योंकि कोई भी नई चीज़ होती है अगर मुझे पता चलती है मैं उसे सीखने का 100% ट्राई करती हूँ और सीखने की मेरे अंदर वो जिज्ञासा भी होती है। उसी के थ्रू मैंने अपना चैनल भी ओपन कर लिया, क्योंकि मेरा जीमेल अकाउंट तो था ही, यूट्यूब पे गए और वैसे करके ओपन कर लिया। अब नाउ वीडियोस कैसे बनाने हैं, वीडियोस की एडिटिंग करनी है, क्या करना है, ये सब मुझे मेरे जो जीएनएम हंसा जी हैं उनके छोटे बेटे ने सिखाया। एक दिन मैं उनके घर गई और उन्होंने मुझे ये सारा बताया कि किस तरीके से, फिल्मोरा का भी उन्होंने मुझे बताया कि फिल्मोरा का आप सॉफ्टवेयर ले लो और उस पर एडिटिंग कर सकते हो। धीरे धीरे मैंने अपने वीडियोस बनाने शुरू किए और सबसे पहले तो स्टेज, क्योंकि कोविड चल रहा था तो मैंने कोविड से रिलेटेड ही वीडियोस बनाए। लेकिन जैसा कि कोविड बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक था उस टाइम के लिए और जल्दी से यूट्यूब या कोई भी अदर आप देखेंगे तो कोविड पे वीडियोस को रन नहीं करते थे। इवन वो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए एक क्वेरी
जनरेट कर देते थे कि ये वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं रन कर सकते। मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो नॉलेज अभी मेरे को देनी चाहिए लोगों को, उसी नॉलेज को मैं नहीं दे सकती, क्योंकि यूट्यूब पे कोविड रिलेटेड वीडियोस नहीं डाले जा सकते, और डलते हैं तो भी यूट्यूब उसे कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिटी गाइडलाइन में ले लेता है। देन फिर भी मैंने कुछ एक वीडियोस बनाए, और इस दौरान मैंने यूट्यूब पे कांटेक्ट करके उनसे बात भी की कि भाई ऐसा क्या है। बीइंग अ डॉक्टर मैं तो यही चाहूँगी, और मेरे पास सिर्फ जो मटेरियल है वो इसी से रिलेटेड है कि हेल्थ, या अभी जैसे कोविड है या कोई भी एग्जिस्टिंग डिजीज़ होगी उसके रिगार्डिंग ही मैं बात करना चाहूँगी। उन्होंने भी बोला कि मैम हम आपका कंसर्न समझते हैं कि आपके वीडियोस जो होंगे वो हेल्थ से रिलेटेड या एग्जिस्टिंग डिजीज़ से रिलेटेड ही होंगे, बट हमें ये नहीं पता, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टमेटिक काम करता है, बट हमें भी नहीं पता कि ये हम आपका जो वीडियो है उसकी जेन्युइनिटी किस तरीके से हम उसको मतलब रिव्यू करें। तो क्योंकि वो हर बार अंडर रिव्यू जाता था, तो रिव्यू के लिए अंडर रिव्यू जब वो रिव्यू कर लेते थे उसके बाद ये खुद एग्री करते थे कि यस अब नाउ वी कैन रन योर वीडियोस, क्योंकि हम आपके वीडियोस अब रन कर सकते हैं, हमने उसको रिव्यू कर लिया है। तो उनका यही रहता था हर बार कि मैम वी नो कि आपका सही है, बट ऑटो जनरेटेड सबसे पहले तो यूट्यूब क्योंकि एक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, तो सारा वीडियोस का एक बार सिस्टम ही रन करता है, और जो उनकी गाइडलाइंस होती है उसके अकॉर्डिंग वो स्टॉप, पॉज या फिर रन करता है। बट जब वो मैनुअल रिव्यू हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो जब वो मैनुअली रिव्यू करते हैं तो सभी मेरे वीडियोज़ उन्होंने एग्री किए, और आज तक के मेरे वीडियोस में रिकॉर्ड है कि मुझे डिसलाइक एक भी नहीं मिला है, और बहुत से अच्छे लाइक्स मिले, मेरे वीडियोस भी चले, और इस तरीके से मैं बनाती गई। बट ऑफ कोर्स क्योंकि मैं ऑलरेडी इन जॉब हूँ, और कह सकते हैं कि अभी मुझे इतना वो नहीं था कि मैं सिर्फ 24 घंटे यूट्यूब पे ही रह के उसके लिए कुछ वीडियोस बनाती रहूं। तो ये रहा कि मेरा हफ्ते में या 2 हफ्ते से एक बार वीडियो बनते थे, तो हार्डली मैंने इस 2 साल के अंदर छोटे छोटे वीडियोस करके, मतलब महीने में मैंने 4 वीडियो डाले हैं मुश्किल से। उसी में मेरा शॉर्ट्स वीडियोस भी चलते हैं, जिनमें मैंने जब शॉर्ट्स आए तो शॉर्ट्स वीडियोस डालने शुरू किए, तो कुछ और मिक्सचर में चलता रहता है। बीच में 5-6 महीने मैंने कोई भी वीडियोस नहीं बनाए, एंड धीरे धीरे मेरा ये फ्रिक्वेंसी रहा कि मैं महीने में 4 वीडियो हाईएस्ट मेरे जाते हैं। उसकी वजह से ये एल्गोरिदम भी होता है, आप देखेंगे ये बहुत बड़ा काम करता है। अगर आप धीरे धीरे वीडियोस डालेंगे तो आपका वीडियो रन होने में या उसका यूट्यूब की उस एल्गोरिदम में आने में टाइम भी लेता है, और कई बार वो आता भी नहीं है, बस ऑन सर्चिंग मिलता है। ये सब चीज़ें रहती हैं। बहुत वीडियो बनाने में बहुत पेशेंस और बहुत मेहनत लगती है, और क्योंकि मेरा हेल्थ रिलेटेड होता है तो मैं डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि अपना कैमरा ऑन किया और सब कुछ बोलने लगी। यस ऑफ कोर्स मेरे पास वो नॉलेज है, तो कई बार मैं इन वन शॉट सारा कुछ बोलती हूँ, बीच में कुछ एडिटिंग रहती है तो मैं मोबाइल पे ही एडिट कर लेती हूँ उसको, और सीधा मैं चैनल पे डाल देती हूँ। मैं क्योंकि ये सिर्फ मेरा एक वर्बल ही रहता है, और इतना मुझे नहीं आता है कि किस तरीके से आप अपने वीडियो को और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा उसको सजाएं, इन अ मीन ऑफ दैट कि उस वीडियो को और ज़्यादा इतना अच्छा सजाएं कि वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। इतनी ना तो मेरे पास देखो इतना टाइम है, और ना मैं इतना करने में सक्षम हूँ, क्योंकि मैं खुद ही वीडियो बनाती हूँ, खुद ही रिकॉर्ड करती हूँ, खुद ही एडिट करती हूँ और डाल देती हूँ इसको। तो इस दौरान पूरे 2 साल मुझे लगे। 1 साल से तो मेरा मोनेटाइजेशन वाले जो था कि 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर होना, ये एक मोनेटाइजेशन पे था। मेरे वीडियोस बीच में मैंने स्टॉप भी कर दिए, बिकॉज मेरे फादर भी एडमिट हो गए, वो कोविड पॉजिटिव हो गए, तो वो भी बंद हो गया। बट मेरे फादर को बहुत पसंद था, वो उनको बड़ी खुशी होती थी कि मैं वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो उन्होंने ये चीज़ें मुझे बताई। इवन उन्होंने जब अपना कोविड ड्यूरेशन था, जब हम हॉस्पिटल में होते थे, तो वो मुझसे कई वीडियोस रिकॉर्ड भी करवाते थे कि तुम रिकॉर्ड करो, तुम्हारे काम आएंगे, अपनी वीडियोस में डालना, लोगों को बताना। बट वो मैं कभी नहीं करी। तो वैसा भी था, जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर बने
तब भी मेरे फादर आईसीयू में थे। मेरे को लगा उनके साथ शेयर करूं, बट नहीं कर पाए क्योंकि वो उस सिचुएशन में नहीं थे। तो ये एक थोड़ा सा प्रोसेस रहा ऐसा। तो मैंने हार्डली 2 साल के अंदर 6 महीने मैं बोल सकती हूँ मैंने काम किया यूट्यूब के ऊपर। बीच में मैंने एकदम ही स्टॉप कर दिया ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस। और अभी मैं थोड़ा सा करने लगी हूँ कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर वीडियोस डालती रहूँ। बट आपको पता है कि ये मेरे जो नॉलेज के वीडियो हैं, कुछ मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाए जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। इसलिए मैं वही वीडियोस डालती हूँ जिन पे मैं 100% कॉन्फिडेंट रहती हूँ। मेरे वही केसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मैंने रियल बेसिस में ट्रीट किए हैं, देखे हैं, और उन्हीं की बारे में इंफॉर्मेशन आपको देती हूँ, ताकि अगर मेरे वीडियो से किसी एक को भी फ़ायदा मिलता है, कोई एक भी पेशेंट ठीक हो जाता है, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे इन वीडियोस की वजह से मेरे एक पेशेंट को भी या मेरे एक फॉलोवर को भी इससे हेल्प मिली। इसलिए मैं कुछ भी ऐसा नहीं डालती जिससे मिस अंडरस्टैंडिंग हो या मिस इन्फॉर्मेशन मिले। जो रियल केसेस मुझे मिलते हैं तभी मैं करती हूँ। इट्स अ वेरी टाइम टेकन। जो रियल में व्लॉगिंग वगैरह या पूरा अपना गेमर्स वगैरह हैं, ये अपना 24/7 यूट्यूब को डेडिकेट करते हैं, तब जाके शायद इन लोगों के पास इतना कुछ व्यूज़ वगैरह, फॉलोअर्स वगैरह सब कुछ रहते हैं। एंड इट इज़ रियली लाइक अ जॉब। मैंने ये देखा है, अगर आपको यूट्यूब पे ग्रो करना है तो आपको सब कुछ छोड़ के अपने यूट्यूब के लिए टाइम देना पड़ेगा। आपको एक टीम खड़ी करनी पड़ेगी। अगर आप इतने सक्षम हो जाते हैं तो धीरे धीरे आपको अपनी एक टीम खड़ी करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा ये चीज़ें काम करती हैं। इसके एडवर्टाइजमेंट भी चलते हैं, गूगल एड्स भी होते हैं। अगर किसी को ये सब आते हैं वो करे और भी अच्छा शायद ग्रो कर सकते हैं और जल्दी ग्रो कर सकते हैं। मैं सिर्फ अपने ही सेल्फ पे रही, मेरी कोई एज सच टीम नहीं। ये मेरे ही कंटेंट हैं, मेरे ही वीडियो द्वारा किए गए सारे रिकॉर्डिंग, एडिटिंग। अगर कुछ एक मैंने थीम भी डाली है या मैंने कुछ पीछे वॉलपेपर डाला है या कुछ भी डाला है तो सिर्फ मैंने ही किया है। मैंने किसी की एज सच कोई हेल्प नहीं ली। यस, इनिशियली मुझे हंसा जी जो मेरे जीएनएम है, उनके बेटे ने एक वीडियो एडिट बहुत अच्छा करके दिया और वो वीडियो चला भी बहुत अच्छा। उस टाइम में कोविड को देखते हुए, उस कोविड में था, उन्होंने फिर वही वीडियो मुझे सिखाया कि किस तरीके से करते हैं और मैंने उसको आगे कंटिन्यू किया। तो इन लोगों की हेल्प रही, मुझे समझाया, किया। और मेरा वीडियो बनाने का यही रीजंस रहे हैं चैनल पे कि क्योंकि मेरे फादर को भी बड़ा पसंद था। दूसरा ये भी कि मेरी वजह से किसी एक की को भी बेनिफिट मिलता है तो मुझे ज़रूर वीडियोस बनाने चाहिए और यही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है। बीच बीच में हम डिमोटिवेट इन द सेंस कि क्योंकि देखो मुझे नीड नहीं है इतनी, इसलिए मैं वीडियोस बनाऊं, ये मेरे लिए ज़रूरी भी नहीं है। प्लस मैं इसको एज अ जॉब नहीं ले सकती क्योंकि मेरा प्रायोरिटी कुछ और है, तो मैं उस पे ज़्यादा फोकस्ड रहती हूँ अपने काम पे। इस पे मैं इतना नहीं रह पाती। तो मैं बीच बीच में ये भी हो गया कि ठीक है यार, देखेंगे, बनाए ना बनाए, कुछ करें ना करें। लेकिन अगर आपको यूट्यूब पे ग्रो करना है तो आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस डालने होंगे, ये तो कंफर्म्ड है। और जो इसीलिए शायद वो व्लॉगिंग इतना ट्रेंडिंग में आया, क्योंकि व्लॉगिंग में पर डे आप क्या कर रहे हो वो डाल दो आप अपना। तो अगर कोई व्लॉगिंग कर सकता है तो शायद वैसे रहता है, बट बहुत ज़्यादा टाइम कंजप्शन है, आपका पसीना भी है, आपका मेहनत भी है। ऐसा नहीं है कि वीडियो रिकॉर्ड आपने किया और डाल दिया तो ये दिखने में जितना भी लगता है कि यार वाह क्या लग्जरी इनकी लाइफ है, क्या चल रहा है कैसा, ये कई बार कईयों के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा पैनिक भी होता है। क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर और उससे भी रिव्यू लिए तो उन्होंने भी बताया कि कई बार उनके लिए एक वैसा हो जाता है कि अरे वीडियो बनाना है, बट यस इट्स टाइम टेकिंग। लेकिन अगर कोई किसी को ये बहुत पसंद है तो उसके लिए बड़ा इन्जॉय करने वाली चीज़ भी है। समवेयर मुझे फील होता है कि ये एक इमेजिनरी लाइफ क्रिएट करने वाली चीज़ हो गई है। बट फिर भी यस, अगर आपको करना है तो मेहनत तो देखो बहुत लगेगी। आपको यूट्यूब के लिए कंटेंट भी अच्छा देना पड़ेगा, साथ में आपको रेगुलर उस पर
लगा रहना पड़ेगा, तभी आपके इस मुकाम तक शायद आप पहुंच सकते हैं, यही रहेगा। अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल तो YouTube हर कोई रन कर रहा है, हर कोई अपना चैनल बना रहा है। इवन आफ्टर दिस 2020 तो सभी ने अपना चैनल बनाया है, और सभी के चैनल इसी दौरान में काफ़ी ग्रो भी किए हैं। तो उसका रीज़न यही है कि लोगों ने इसके बारे में सीखा और उस पर काम करने लगे। यस, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, करनी भी चाहिए जिसको करना है। मेरा मोटिवेशन भी यही रहता है, और अभी भी रहा है, अगर मैं रेगुलर बना रही हूँ तो, कि मैंने देखा कि कई मेरे ऐसे कंटेंट हैं, ऐसे वीडियोस हैं जहाँ पे पेशेंट ने मुझे डायरेक्टली बोला है कि मैम आपका जो वीडियो है वो यूट्यूब पे सिंगल वीडियो है, अगर हम किसी टर्म को सर्च करते हैं तो हमें सिर्फ आपका वीडियो मिलता है और ऑन रियल बेसिस नॉलेज मिलती है। ऐसा नहीं है कि एक इंटरव्यू चल रहा है या कोई उस पर क्वेश्चन आंसर कर रहा है, ऐसा नहीं है। आप ऐसा लग रहा है कि सामने से हमें अपने कुछ बीमारी के लिए गाइडेंस दे रहे हैं। मेरे कुछ वीडियोस लोगों के लिए इतने ज़्यादा हेल्पफुल रहे कि लोग जहां सर्जरी करवाने की तरफ थे वहां उनकी सर्जरी रुक गई, जहां इतना पैनिक हो रहे थे अपनी बीमारियों को लेके, इतना मेंटली परेशान हो रहे थे, वो लोग बहुत ज़्यादा बेनिफिट में गए। उन्हें पता लगा कि अच्छा ये जो प्रॉब्लम है इससे हमें पैनिक नहीं होना है, और ये हमारी जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके से है। तो ये कई लोगों ने मुझे बोला, और हर बार मेरे वीडियोस पे लाइक्स आए और कमेंट्स भी ऐसे इतने आए हैं, और शेयर्स भी बहुत हुए। मैंने देखा कि सब्सक्राइब की बहुत कम चाहे लोग कर रहे हो, लेकिन मेरे वीडियो शेयर बहुत करते हैं लोग आगे से आगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोग मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और रही पेमेंट की बात, तो यूट्यूब की एक गाइडलाइन है, आफ्टर मोनेटाइजेशन जब तक $100 नहीं हो जाते वो लोग आपको पेमेंट नहीं भेजते हैं। तो उनका मिनिमम जो पेमेंट थ्रेशोल्ड है वो है $100। तो वो चाहे आपके कितना ही टाइम पीरियड के अंदर हो, जैसे ही आपके $100 कंप्लीट होते हैं वो आपकी फर्स्ट पेमेंट कर देते हैं आफ्टर मोनेटाइजेशन के लिए जैसे पहले था 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉचिंग आवर्स, तो वो कंप्लीट होने के बाद से आपकी पेमेंट चालू होती है। और वो मेरे होने में मुझे 2 साल लगे एक तरीके से, 2 नहीं तो 1.5 साल लगे। बट मेरा जो एज़ पर आप देखोगे मेरा जो वीडियो बनाने की फ्रीक्वेंसी रही वो मंथ में 4 वीडियोस पर मंथ रहा है, शायद इतना ही मैंने किया है। फ्रिक्वेंटली मैंने पर डे वीडियोस नहीं डाले हैं, मैं कोशिश करती हूँ बट उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी मैं अभी भी आगे कोशिश करूँगी कि मैं पर डे वीडियोस बनाती रहूँ और डालती रहूँ जितना हो सकेगा मेरे से, तो वो मैं आपके लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो जैसे ही मेरे जो 1000 सब्सक्राइबर मैंने आपको बताया कि उस दौरान हुए, मेरी बड़ी इच्छा हुई कि मैं अपने फादर के साथ शेयर करूँ, पर नहीं कर पाई उस टाइम में। और जो मेरे 4000 घंटे होते हैं वो मेरे हुए थे दिसंबर 22 या नवंबर 22 समथिंग दैट टाइम। उसके बाद से मेरा वो शुरू हो गया पैसे आना, और अभी जाके मेरा पूरे 1 साल से $100 ही हुआ। और उस $100 में आफ्टर TDS डिडक्शन $99.82 मुझे मिले। और इससे पहले अपन से वो यूट्यूब वैलिडिटीज़ वगैरह वो सब ले लेता है, बैंक का वेरिफिकेशन, बैंक का शिफ्ट कोड वगैरह आप सब भर के रखिए। आपकी उसमें यूट्यूब में अगर आप ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं तो आपको ऑनलाइन पेमेंट मिल जाता है। और जो मुझे भी यूट्यूब की तरफ से फर्स्ट पेमेंट आई बहुत ही इजी तरीके से, क्योंकि ये सब मैंने पहले ही कर दिया था। जैसे ही मेरा मोनेटाइजेशन कंप्लीट हुआ तो उन्होंने मुझसे ये अपने उसमें आ जाता है कि आप अपनी डिटेल्स और वेरिफिकेशन कंप्लीट करके रखिए, तो वो सब मैंने कंप्लीट कर दिया था। मेरे बैंक से मैंने शिफ्ट कोड ले लिया था, वो सब मैंने भर दिए, उनके सारे फिलअप कर दिए। उनका टैक्स डिडक्ट भी होता है, वो टैक्स डिडक्शन भी कर दिया। सब कुछ पहले से मेरा किया हुआ था, इसलिए मेरे पास मैसेज आया 22 को कि दैट यू हैव बीन पेड फॉर, आपका पेमेंट थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो गया है। आपको 99.82 उस टाइम में मुझे ये बोला कि आपका पेमेंट थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो गया है एंड यू हैव $100.67 समथिंग लाइक दैट। तो हम नेक्स्ट मंथ आपको ये पेमेंट कर देंगे। और पेमेंट का इनका क्राइटेरिया होता है एवरी मंथ ऑफ 21 to 26 जो डेट होती है उसमें ये लोग आपको पे कर देते हैं।
तो मुझे जैसे ही मैसेज मिला बहुत इजीली मेरा हुआ, इवन मुझे मैसेज आ गया यूट्यूब की तरफ से कि आपकी पेमेंट हमने कर दी है, नाउ यू कैन कॉन्टेक्ट टू योर ब्रांच ऑल्सो। मैंने ब्रांच से कांटेक्ट किया तो ब्रांच ने भी यही बोला, उसमें कुछ फीमा गाइडलाइन होती है उनकी, जिसमें हमें लिख के देना होता है एक लेटर कि हमारे पास जो ये डॉलर में मनी आ रही है बाहर से वो किसी भी गलत काम के लिए यूज़ नहीं हो रही है और मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू मुझे मिल रही है। तो ये बैंक वालों को भी बड़ा अच्छा लगा कि मैडम को फर्स्ट पेमेंट मिल गया, अच्छे से इजी वे में मुझे पेमेंट मिल गई। मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि पेमेंट में मतलब कितनी देर लग रही है, क्यों नहीं आया या कुछ भी ऐसा। जैसे ही मेरे पास मैसेज आया है सेकेंड डे थर्ड डे मेरे पास ये आ गया कि यू कैन कॉन्टेक्ट टू ब्रांच फॉर पेमेंट। और जैसे ही मैंने ब्रांच को बोला, ब्रांच ने बोला कि एक मेल कर दीजिए ब्रांच ऑफिस को और पॉसिबल है कि आपको मिल जाएगा। मैंने उनसे कॉल पे बात की, उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम मैम, आपको वैसे भी जैसे ही हमारे पास आएगी अप्रूव हो जाएगी। एंड जिस दिन मैंने बात की उसके नेक्स्ट डे मुझे मेरी पेमेंट आ गई और बहुत इजीली आ गई। और ये थे $99.82 जो एक साल की पेमेंट रही है। अब ये है कि कुछ लोग जो डेली में बना रहे हैं या जिनके बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, ये मैं बोलूँगी तो वो मंथली आपकी $100 होनी ज़रूरी है। अब अगर आपके $200 हो रही है तो $200 की प्लस डिडक्शन दे देंगे, बट अगर आपके 100.50 हो रहा है तो $100 वाली पेमेंट आपको मिलेगी। तो $100 जब भी आपके हो जाते हैं आपको पेमेंट मिल जाती है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक बार मिल गया तो नेक्स्ट हर मंथ आपको मिलने वाला है, नहीं, जब भी आपके $100 पूरे होंगे तभी आपको वो पेमेंट मिलेगी। तो ये रियल पॉइंट है, ये रियलिटी है यूट्यूब पेमेंट की। तो जो आप देख लीजिए उस टाइम का डॉलर होगा उससे इनटू जो आपके पास मैसेज आया उससे कर लीजिए, वो पेमेंट आपकी बैंक में आ जाएगी। तो मुझे बहुत तो खुशी हुई कि चलो मुझे यूट्यूब की पेमेंट मिली। इट इज़ क्योंकि मैं ये वीडियोस भी एज सच मोर ऑन पेमेंट के लिए नहीं, बट मेरे को ऐसा लगा कि हाँ मुझे ये नॉलेज है जो, और क्योंकि मेरी बोलने की अच्छी क्वालिटी है तो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, बतानी चाहिए। और जब धीरे धीरे पेशेंट ठीक होने लगे, पेशेंट्स के जो कमेंट और मैसेज जो व्हाट्सएप पे मुझे जो कंसल्टेंसी के लिए आते हैं, व्हाट्सएप पे कई लोग मुझे इस तरीके से भी कांटेक्ट करते हैं। देयर आर सो मैनी पीपल फ्रॉम यूपी, दिल्ली, पुणे, बॉम्बे, आउट ऑफ इंडिया, जो लोग कांटेक्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। तो बड़ा अच्छा लगता है कि उनको ये मेरे वीडियोस पहुंचे हैं, वीडियोस देखे हैं उन्होंने और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। तो थैंक यू सो मच। आप मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। आप अगर मेरे वीडियोस को देखेंगे, देखने के साथ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल बटन आइकन है उसे ऑन कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि रेगुलर बेसिस पे मैं कोशिश करूँगी कि बनाऊँ, बट नहीं बना पाऊँ तो एटलीस्ट आपको ये अपडेट आ जाए कि मैंने वीडियो डाला है, आप उसे देख सकें। आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें, उन्हें भी बोलें कि प्लीज़ मेरा वीडियो देखें और मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। इस ग्रोथ के अंदर पूरा फुल ऑन सपोर्ट आप लोगों का रहा है मेरे साथ। अदरवाइज़ मैंने देखा है जिसकी वजह से आज शायद मैंने पहली पेमेंट ले ली यूट्यूब से, बड़ी अच्छी लगी मुझे ऑलरेडी। बड़ा खुशी की बात है कि मुझे यूट्यूब की पेमेंट मिल गई और मैंने नहीं सोचा था। मैं ये सोच रही थी कि शायद बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके मुझे मिलेगा, बट ऑफ कोर्स नेक्स्ट ये भी है कि एक साल में मुझे मिली है और ये मेरे पर मंथ मुझे मिल सके उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही आपका बहुत सपोर्ट चाहिएगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मेरे चैनल को देखें भी ज़रूर, मेरे वीडियोस देखें, उनको शेयर करें। अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए अपनी प्रॉब्लम के रिलेटेड या आपको कोई भी हेल्प मुझसे चाहिए तो आप मेरे नीचे डिस्प्ले व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे मेरे वीडियोस पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं आपको रिवर्ट बैक करूँगी, मैंने किया भी है। तो यस, अगर आपको यूट्यूब पे आना है और आपको प्रायोरिटी यूट्यूब करनी है, आपको 24/7 यूट्यूब पे लगना पड़ेगा। एज अ वर्क मैं कहूँगी जॉब की तरह ही पूरा काम करना पड़ेगा, या बिजनेस की तरह लेना है तो बिजनेस की तरह भी इस पे पूरा फुल ऑन फोकस करना पड़ेगा।
लेकिन अगर आप इसके साथ करते हैं कि एज अ पार्ट टाइम करेंगे तो डेफिनेटली यू नीड अ पेशेंस, आपको पेशेंस रखनी होगी। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप वीडियोस बनाएं, डालें, और टाइम बिंग एक दिन तो शायद आप लोगों का, मेरा है, आप लोगों का भी आएगा कि आपको भी यूट्यूब की पेमेंट मिले और आपका चैनल भी ग्रो करे। एंड थैंक यू सो मच। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।